Hello everybody and welcome back to the computer series. So this is lecture 2 and let's begin. So first important topic is Java. Java as we know is object oriented programming language. Okay. Now Java use करने के लिए we have to install Java development kit. Okay, JDK. Now one more important point about Java is that it is machine independent language. Again, it is machine independent language. Now how is that? सो जावा यूज़ करने के लिए हम लोग कोई भी सोर्स कोड लिखते हैं. सोर्स कोड में कुछ भी कोड मान लो, जैसे क्लास डिफाइन कर दिया पहले, पब्लिक क्लास, कुछ भी एक्स वाई जेड नेम, फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब कुछ भी हम लोग कोड लिखते हैं, राइट एनीथिंग हियर. ओके, दिस इज़ द सोर्स कोड. अब ये सोर्स कोड हमने लिखा है द जावा लैंग्वेज दैट वी नो उसमें. ऑल राइट, बट व्हाट डज द मशीन अंडरस्टैंड? zeros and one, binary. So क्या होता है, the Java code is converted, this is the source code. Now this source code is converted into intermediate byte, okay, to make it machine understandable. अब क्या होता है, after converting it into byte code, that byte code is given to the machine. Now the machine converts it into the desirable output, that whatever output we require. All right, so Java code, the source code that we are writing, to byte code to the output file. करेक्ट. अब कैसे कन्वर्ट होता है? जावा सोर्स कोड कन्वर्ट होता है बाइट कोड में बाय कंपाइलेशन. नाउ बाइट कोड इज कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बाय इंटरप्रिटेशन. ओके, कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन. अब कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन क्या होता है? लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दैट. कंपाइलेशन में दे आर चेकिंग फाइल 1 to 1, दैट इज़ लाइन बाय लाइन. ओके, तो क्या होता है, इसमें पहले पब्लिक चेक होगा, सिंटैक्स करेक्ट है, मूव ऑन. क्लास चेक होगा, सिंटैक्स करेक्ट है, मूव ऑन. ऐसे कर करके हर एक वर्ड, हर एक लाइन चेक होती है. ऑल राइट, उसके बाद कंपाइलेशन कंप्लीट होता है. ओके, बट इंटरप्रिटेशन में ऐसा नहीं होता है. इंटरप्रिटेशन व्हाट वी डू इज वी चेक द कंप्लीट कोड एट वंस. ओके, तो सोर्स कोड पूरा लाइन बाय लाइन चेक होगा, दैट इज कंपाइल होगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू बाइट कोड, दैट इज जीरोज एंड वंस, एनीथिंग. अब क्या होगा, नाउ दिस विल बी चेक्ड होल टुगेदर, दैट इज इट विल बी इंटरप्रिटेड इनटू द मशीन कोड. सो दैट इज़ हाउ जावा इज़ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, बिकॉज हर मशीन के लिए इंडिपेंडेंटली इट विल क्रिएट द सेम बाइट कोड. देखो क्या होगा, हम लोग सेम सोर्स कोड लिखेंगे. मैं अपने कंप्यूटर पे लिख रही हूँ, आप लोग अपने कंप्यूटर पे लिख रहे हो, हम लोग कहीं भी कॉलेज के स्कूल के लैपटॉप में लिख रहे हैं, हम लोग सेम जावा कोड लिखेंगे. ओके, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट बाइट कोड में. अब वो बाइट कोड जो है वो हर मशीन के लिए अलग अलग मशीन कोड निकालेगा. दैट इज़ हाउ इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट. अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्या होता है, हम लोग सेम सोर्स कोड लिखते हैं, हम लोग सब मशीन्स पे सेम सोर्स कोड लिखते हैं. अब जावा करता है इंटरमीडिएट बाइट कोड पे उसको कन्वर्ट. ये मेरा मशीन कोड है, ये बीच वाला इंटरमीडिएट बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ. अब ये अलग अलग मशीन्स पे जाके मशीन इंडिपेंडेंटली अलग अलग मशीन्स पे जाके उनके कोड में कन्वर्ट होगा. दैट इज़ हाउ इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. ओके, सो सेकेंड टॉपिक इज़ आर डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लेट्स बिगिन. अब जावा में वी आर प्रोवाइडेड बाय वेरियस प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स. ओके, इनमें से कौन कौन से, लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली. फर्स्ट इज इंट. ओके, सेकेंड इज बूल. नेक्स्ट वी हैव कैर. देन वी हैव डबल. देन वी हैव फ्लोट. एंड एट लास्ट वी हैव स्ट्रिंग. ओके, सो लेट्स सी. अब इंट में क्या होता है, इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर. ओके, इंट में जो भी इंटीजर्स हैं सारे इंक्लूड हो जाते हैं. ऑल द नेगेटिव्स, -4, -5, 68, मतलब कुछ भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, 0. ऑल द पॉजिटिव्स 1, 2, मतलब प्लस में साइन लगाना ऑब्वियसली. ऑल द पॉजिटिव्स 1, 2, 4, 58, लाइक एनी वैल्यू. ओके, इसमें यू हैव टू रिमेंबर कि इंट में डेसिमल इंक्लूड नहीं होते. ऑल राइट, तो जितने भी फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल्स हैं, वी डोंट इंक्लूड दैट इन इंटीजर. तो ये सब हो गए इंट वैल्यूज. ऑल द नेगेटिव्स, ऑल द पॉजिटिव्स प्लस 0. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बूल. बूल स्टैंड्स फॉर बूलियन. ओके, बूलियन में ऑब्वियसली क्या क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स. बूलियन ऐसे समझ लो, लाइक ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, 0 1. ओके, दिस इज बूलियन. और हमारे कौन से दो टाइप्स होते हैं बूलियन में, फॉल्स एंड ट्रू. इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0. ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है अभी आगे करते हैं. जस्ट नोट डाउन कि इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0. बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी गेसिंग ट्रू, बट नो, इट इज़ फॉल्स. बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ फॉल्स. ओके, कैर इज स्टैंड्स फॉर इट कैरेक्टर. ओके, कैरेक्टर में ऑल द सिंगल अल्फ़ाबेट्स, लाइक फॉर एग्जांपल
A, small a, capital A, all the alphabets, small, lowercase, uppercase, all the numbers within single quotes, okay, like one single quotes में, टू सिंगल कोट्स में, मतलब कैरेक्टर मतलब हर एक कैरेक्टर, कोई भी सिंगल कैरेक्टर, मतलब सिंगल कोट्स के अंदर आप कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर लिख दो, चाहे वो नंबर है चाहे वो अल्फ़ाबेट है, बट इट शुड बी इनसाइड सिंगल कोट्स, ओके. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. इट इज़ डबल. डबल में वी हैव, अब डबल और इंटीजर में ये बेसिक डिफरेंस होता है कि इंटीजर में हमने क्या बोला था, क्या इंक्लूडेड नहीं है, द डेसिमल्स एंड द फ्रैक्शंस. डबल में वी इंक्लूड दोज ऑल्सो. तो डबल में क्या है, ऑल द नेगेटिव्स ज़ीरो, ऑल द पॉजिटिव्स प्लस ऑल द रियल वैल्यूज़, दैट इज़ ऑल द डेसिमल वैल्यूज़. तो जैसे कुछ भी मान लो -0.58 और -638.7 और 0.0 ऑब्वियसली 1, 2.1.0, 2.87, मतलब ऑल द वैल्यूज़, ओके. फ्लोट और डबल में सेम वैल्यूज़ होती है. डिफरेंस क्या होता है इनका, इनकी स्टोरेज का डिफरेंस होता है. स्टोरेज हम लोग सबके आगे करेंगे, ओके. तो फ्लोट एंड डबल इज़ बेसिकली सेम फॉर यू. नाउ नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिंग. अब स्ट्रिंग ऐसे समझ लो, स्ट्रिंग इज़ अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को साथ में लाओ एंड इट फॉर्म्स अ स्ट्रिंग. अब कैरेक्टर में क्या आता है, सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल कैरेक्टर, सॉरी कैरेक्टर में आता है सिंगल कैरेक्टर, ओके. स्ट्रिंग में क्या आता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स, बट इसमें डिफरेंस है, इट शुड बी इंक्लूडेड इन डबल कोट्स. यहाँ पे भी इंक्लूडेड इन सिंगल कोट्स, यहाँ पे भी इंक्लूडेड इन डबल कोट्स, ओके. सो फॉर एग्जाम्पल माई नेम से आशी, ओके. फॉर एग्जाम्पल अ सेंटेंस में बी, so it is a beautiful day, and so on, okay. So string में we have all the words, all the sentences, everything. Important thing is it should be inside double quotes, okay. So these are the basic data types. Okay, so one thing I forgot, char की default value is obviously single quotes में \u0000, okay. क्यों होती है बस ये मत पूछना, ये होती है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इट इज़ नल बेसिकली. एंड डबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ ऑब्वियसली 0.0, फ्लोट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0.0, स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ एम्प्टी स्ट्रिंग, बस, ठीक है. डबल कोट्स एम्प्टी, ओके. सो दीज आर द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़. इसके बाद हम लोग इसका स्टोरेज देखते हैं. ओके, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डेटा टाइप्स आर एक्चुअली ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज प्रिमिटिव and second is non-primitive, okay. So primitive data types वो होते हैं that are predefined, okay, by Java. इनमें आ जाते हैं सारे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, जो भी हमने अभी करे हैं, ऑल दैट, नॉट स्ट्रिंग, ओके. अपार्ट फ्रॉम स्ट्रिंग ऑल अदर्स. सो दे आर इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दैट इज दोज आर प्री डिफाइंड बाय जावा, ओके. दूसरा वी हैव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर दोज which are formed by combination of different primitive data types, okay. जैसे string. अब string कैसे बनता है, it is a streamline of characters, okay. So many characters together bind up and form a string. So string is a non-primitive data type, okay. String के अलावा we have arrays. Arrays we will do in future, okay. And then we have interface. Interface तो आपके syllabus में नहीं है, but you should just know the name, okay. तो स्ट्रिंग, एरे एंड इंटरफेस, दीज आर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. नॉन प्रिमिटिव का मतलब जो हम लोग खुद बनाते हैं, ओके. दोज आर नॉट प्री डिफाइंड बाय जावा, वी फॉर्म देम, ओके. सो लेट्स मूव ऑन. सो वन मोर थिंग, स्टोरेज ऑफ ऑल द डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी मेमोरी है. बाइट इज ऑल्सो अगेन अ डेटा टाइप. इट हैज़ 8 bits. दीज आर इन बिट्स, ओके. 8 bits. शॉर्ट और इंट और लॉन्ग, ये तीनों बिल्कुल सेम होता है. जैसे हमने बताया था ना, फ्लोट एंड डबल सेम होते हैं, बस मेमोरी का डिफरेंस है. वैसे ही शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, ये तीनों ही सारे इंटीजर्स होते हैं, ऑल द नेगेटिव्स, जीरो एंड पॉजिटिव्स, ओके. तो इन तीनों में भी क्या डिफरेंस है, मेमोरी का. शॉर्ट की मेमोरी सबसे कम होती है 16 bits, इंटीजर्स 32 bits, लॉन्ग है 64 bits, ओके. देन वी हैव फ्लोट एंड डबल. इसमें भी क्या डिफरेंस था, मेमोरी का. फ्लोट इज 32 bits एंड डबल इज 64 bits. देन वी हैव कैरेक्टर 16 bits एंड लास्ट में बूलियन, इट वेरीज, ओके. अलग अलग होती है इसमें मेमोरी. वन मोर थिंग, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, दीज आर इन बिट्स, ओके. वी कैन कन्वर्ट देम इन बाइट, ओके. लेट्स से 1 byte इज इक्वल टू 8 bits, ओके. यू हैव टू मेमोराइज दिस. 1 byte इज इक्वल टू 8 bits. तो बाइट में कितने बाइट्स हो गए, 1 byte. शॉर्ट में कितने बाइट्स हो गए, 16/2 इज 16/8, 2 bytes, ओके. इंट में हो गए 4 bytes एंड सो ऑन. मतलब बस डिवाइडेड बाय 8 करते जाओ, यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाइट्स, ओके. दीज आर द नंबर ऑफ बिट्स एंड
1 byte is equal to 8 bits. This is very important. इस पे बहुत बार वो आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं ना 1-2 मार्क्स के, वो आ जाते हैं इस पे. ओके, सो मेमोराइज दिस. 1 byte is equal to 8 bits. ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वेरिएबल्स. अब वेरिएबल क्या होता है? अब मुझे अगर कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे नंबर 5 स्टोर करना है, तो वेयर विल आई स्टोर इट? आई विल स्टोर इट इन अ वेरिएबल. अगर आपने किसी ने भी जावा में कभी भी कोई बेसिक प्रोग्राम बनाया है तो यू मस्ट हैव यूज अ वेरिएबल. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू स्टोर 5, सबसे पहले आई हैव टू डिफाइन द डेटा टाइप कि कौन सा टाइप है, किस तरीके का डेटा आने वाला है. ठीक है, तो दैट इज इंटीजर. और फिर उसके बाद आई कैन यूज शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, एनी ऑफ दीज. ओके, बट आई एम प्रेफरिंग इंट बिकॉज यूजुअली हम लोग इंटीजर ही यूज़ करते हैं. सो इंट ए इज इक्वल टू 5. ओके, नाउ 5 नंबर इज बीइंग स्टोर्ड इन ए. ओके, अब इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं? लुक, दिस 5 नंबर, इज इट अ वेरिएबल? No, it cannot be changed. It is a constant. Okay, but a can be changed. Abhi I have defined a is equal to 5, but later on I can say a is equal to 6. So it varies. Okay, it changes. That is why it is named a variable. अब वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए वी हैव टू, वेरिएबल्स को नेम करने के लिए वी हैव सर्टेन रूल्स. ओके, द फर्स्ट वन इज इट्स नॉट अ रूल, इट्स काइंड ऑफ अ सजेशन. ओके, यूज अ वेरिएबल. फर्स्ट वन इज, यू कैन नोट इट डाउन, use a variable that makes sense with the function you are using it for. Okay, for example, if I have to define a variable to calculate sum of two numbers, say 9 plus 2. Okay, so I am using sum as a variable. ठीक है, इससे क्या होगा? अगर एग्जामिनर आपकी नोटबुक चेक कर रहा है, he will get an idea कि what you are doing. Okay, so first one was that. Second one is important and it is that variables should not be keywords. Keywords क्या होते हैं? We will do right now. Okay, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज वी कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल विद अ नंबर. ओके, वेरिएबल शुड स्टार्ट विद अल्फाबेट्स ओनली. ऑल राइट, सो वी कैन नॉट यूज अ वेरिएबल लाइक 9a. ओके, वी कैन यूज अ वेरिएबल दो like a9. Okay, we can use a number later on or in between, but we cannot start a variable name with a number. Second rule is that. Third rule is that. Then again we have another rule that we cannot use spaces. Blank space use नहीं कर सकते. For example, if I have to name a variable, say simple interest. Okay, I cannot just write simple and space interest. No, that will be wrong. Okay, I can use an underscore, but I cannot use blank spaces. Okay, so that is another rule. Next again we can use $sign. Okay, but not in starting. So these are basically the rules. सबसे important वाला I'll tell you in sequence. अगर आता है 4 marks का say question, तो सबसे important, write, do not use keywords as variable. Secondly, write a variable name should not be starting with a number. Nextly, you should write a blank space is not there should not be a blank space between the names. Okay, next important rule you can write that you can use underscore. Okay, these are the basic rules that you should write. इसके अलावा जो डॉलर वाला रूल है, it is some books में कुछ दे रखा है, some books में कुछ दे रखा है, so I would say that you avoid that point. So now let's move on to keywords. Keywords are basically reserved words. मतलब these words are reserved for certain special meaning. Okay, they carry a special meaning and they cannot be used as a variable name. सबसे देखो, वेरिएबल में भी हमने रूल्स में यही बोला था, कीवर्ड्स शुड नॉट बी अलाउड टू बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, और कीवर्ड्स की डेफिनेशन भी यही कहती है. Keywords are reserved words that have special meaning and they should not be used as a variable name. That is the basic definition. अब keywords में क्या क्या आता है? जब हम बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले what do we write? Public. तो पब्लिक का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में किया था, पब्लिक इज अ एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर. तो इट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग. ओके, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम. अगला भी यूज क्लास. क्लास का भी कुछ सर्टेन मीनिंग होता है यहाँ पे, तो क्लास कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम. और ऑल दीज डेटा टाइप्स, इंट, बाइट, शॉर्ट, इन सब का स्पेशल मीनिंग होता है. वी कैन नॉट यूज दीज एज वेरिएबल नेम्स. दीज ऑल आर कीवर्ड्स. नेक्स्ट वी हैव इफ एल्स हम लोग आगे करेंगे. इफ एल्स, बोथ ऑफ देम they are keywords. Then break again we will do later. Switch case में basically सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये. So this is the keyword for, while और main. Okay, public, static, void, main, all these are keywords. Okay, so these are basically the 4 topics that we covered today. So all the best.